जमात इस्लामी हिंद ने अमन इंसानियत की उन्वान के तहत 21 अगस्त 4 सितंबर तक मुल्क गिर मुहिम मनाने का फैसला किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो मुल्क है भारत, ये कई मज़ाहब का मानने वाला लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो मजहबी लोग हैं यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं और बुद्ध हैं, जैन मत है। इस तरह की कई मजहबों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते बसते हैं। तकरीबन 1700 से ज़ायद ज़बानें भी यहाँ बोली जाती हैं। तो ये यहाँ पर एक तनव्वुर है, वैरायटी है, यानी विविधता में अखंडता इस देश की जो पहचान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इस मुल्क को तकसीम करके समाजी और सियासी या कुछ यानी अपने माशी मफादात हासिल करना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आए दिन जो है फसादात का सिलसिला चलता रहता है। कुछ अक़लियतों को और दलित वगैरह जैसे तबक़ात, पिछड़े हुए तबक़ात को, इनको इस तरह से निशाना बनाया जाता है और समाज में एक वहशत का माहौल पैदा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे यानी फसादात होते हैं और मुल्क की हालत बिगड़ती है, तो ये मुल्क तरक्की से रुकता चला जाता है। और साथ ही हिंदू और मुस्लिम और दूसरे मज़ाहिब के दरमियान में यहाँ पर तफरीक को पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज जैसे बाबरी से दादरी तक का हमने देखा कि जैसे जैसे बड़े बड़े फसादात होते गए, और गुजरात में भी जो फसाद हुआ बहुत बड़ा, जिसकी वजह से एक आलमी तौर पर एक बदनामी इस मुल्क की होती गई। लेकिन अब यहाँ पर कुछ दिनों से यानी एक लो वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी के तहत छोटे छोटे वाकयात हो रहे हैं, जिसके तहत यानी इसमें दादरी में अखलाक का बहीमाना कत्ल है, झारखंड में जो है गौरक्षा के नाम पर लोगों का कत्ल करना, लोगों को सताना, दलित तबक़ात वगैरह को, इस तरह के वाकयात जो है यानी मुसलसिल होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ इस माशरे की, समाज की जो सूरत हाल है, इसको सामने रखते हुए कोई भी एक दानिशमंद तबका खामोश नहीं रह सकता इन हालात को देखते हुए। तो इन हालात के पेश नज़र जमात इस्लामी ने यह फैसला लिया कि ये जो बढ़ते हुए यानी हालात हैं हमारे आज माशरे के, उसको बेहतर बनाने की हमें कोशिश करना चाहिए। लोगों के दरमियान में अमन, आशिकी का पैगाम हमें देना होगा, और जो इंसानियत यहाँ लोगों के दरमियान में ख़त्म की जा रही है, लोगों को जिस तरह से तफरीक किया जा रहा है, उसको जो है ख़त्म करना होगा। और अपने समाज के सारे ही मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को साथ लेकर हमें इस मुहिम को बनाना होगा। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों से जब मुलाकात हो रही है और उनके सामने इस मुहिम का तारुफ पेश किया जा रहा है, तो सभी इन चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं। और हर कोई ये चाहता है, हमारे समाज में, तबक़े में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अभी भी इस मुल्क को अमन के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इस समाज में तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों को साथ लेकर इस मुहिम को मनाने की जरूरत है जो दीगर तबक़ात से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और सब मिलकर जब हम इस मुहिम को मनाएंगे और इस मुहिम से इस मुल्क के जो यानी फिरकावाराना तशद्दुद यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसको हम दूर करने की, हम सब मिलकर दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा मुल्क ये एक खानदान की मानिंद है, एक कुटुंब, एक परिवार की मानिंद है। जब यहाँ सब मिलजुल कर रहेंगे, हर एक के हुकूक आपस में अदा होते रहेंगे, तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और इस मुल्क का दस्तूर भी मसावात को प्रिफरेंस देता है कि यहाँ तमाम ही मज़ाहिब के जो मानने वाले लोग हैं वो अपने अपने अकीदे पर अमल करें, उनके पास जिस तरह की इबादत हो वो इबादत करें, इजहार ख्याल की आज़ादी, इस तरह की मसावात जो है इस मुल्क में है। और हमारा मुल्क का जो दस्तूर है इसकी हमें आज़ादी देता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों के दरमियान में रखते हुए आपस में मेल, मोहब्बत, उखुवत, बाहमी मोहब्बत हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही यहाँ हम आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। जैसे आज कम्युनिकेशन गैप हो गया, हम देखते हैं जैसे जैसे फसादात होते गए, हालत ये होती गई पड़ोसी और मोहल्ले में भी, यानी एक तबके का मोहल्ला अलग हो रहा है तो दूसरे मजहब के मानने वालों का तबका अलग होता जा रहा है। यानी अलग अलग मोहल्ले इस तरह से
वजूद में आते चले जा रहे हैं। पहले ये सूरत हाल थी कि सब आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, तो इस तरह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन गलतफहमियों को, इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से जो गलतफहमियां उमूमन पाई जाती हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करें, आपस में मुलाकात करें, तबादले ख्याल करें और एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करते हुए एक दोस्ताना माहौल हम अपने समाज में पैदा करने की कोशिश करें। और साथ ही देखिए, कानून को हाथ में लेने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। कानून की बालादस्ती को अगर हम तस्लीम करते हैं तो ये समाज में एक बेहतरी पैदा होती है इससे। लेकिन देखिए आप, एक तबका, कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इस मुल्क को बिगाड़ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो यानी हालत ये हो जाती है कि वही जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, यानी कानून को तक हाथ में ले लिया जाता है और फिर उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। तो इस तरह का जो रुझान है, तो ये आगे बढ़कर एक बहुत ज्यादा एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देगा जो सब हमारे पूरे मुल्क के लिए, मुल्क के तमाम ही रहने वालों के लिए एक परेशानी का ये बास बन सकता है। तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि जो ये कम्युनिकेशन गैप हमारे दरमियान में आ रहा है, हम उसको खत्म करने की कोशिश करें। और जो दीगर मज़ाहिब के मानने वाली शख्सियात हैं, ये उनके जो भी गुरु वगैरह हैं, सारे हर मजहब का कोई ना कोई ऐसे होते हैं अफराद, तो उन अफराद के साथ मिलजुल कर हम इस मुहिम का तारुफ पेश करें, उनके साथ मिलकर हम इस मुहिम को मनाने की हम कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हम देखते हैं कि पूरा एक नेटवर्क है जमात इस्लामी का, चाहे वो मरकजी लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या फिर लोकल लेवल पर हो। हर लेवल पर जो है इस मुहिम को मनाने का जो फैसला किया गया, मनसूबाबंदी की गई है, तो इसमें तमाम हर सतह के अरकान और कारकुनान, मर्द और खवातीन दोनों भी इसमें शामिल हैं और इस पूरी मुहिम को बनाने के लिए एक मनसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे व्हाट्सएप के जरिए और यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सारी चीजों के जरिए से हमारे सामने बातें आ रही हैं कि हर मुकाम पर, हर स्टेट में बहुत बेहतरीन तरीके से इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, रैलीज भी निकाली जा रही हैं। तो यहाँ मर्द और खवातीन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि हर सतह पर खवातीन ने भी अपना प्रोग्राम बनाया होगा और अपने उस शहर के जो इंटेलेक्चुअल हैं, हाईली क्वालिफाइड खवातीन हैं, उन लोगों से भी मुलाकातें हो रही होंगी और जो हमारा दरमियाना तबका है, इनसे भी जो है मुलाकातों का सिलसिला वगैरह जारी है। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस मुल्क को एक बेहतरीन और एक अमन का गहवारा बनाएं, ताकि हमको जिस हालत में हमारे आबा और अजदाद ने हमें यहाँ पर ये मुल्क दिया था, हम उससे बेहतर या उसी शक्ल में हम अपनी नस्ल को ये मुल्क देने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस काम में आगे बढ़ते हैं और इस मुहिम को बेहतर बनाने की हम सब कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कामयाब करे और हम ये मुहिम यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, यानी हम ये 15 रोजा मुहिम मनाकर हम इसको यहीं खत्म नहीं कर देंगे, बल्कि इसका एक फॉलो प्रोग्राम भी होगा। उसके बाद भी हमारी इस तरह की मुलाकातें जारी रहेंगी और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारा मुल्क एक अमन का गहवारा बन जाए और सब यहाँ पर मिलजुल कर रहे और सबकी एक साथ तरक्की होती रहे। इसी में जो है हम सबकी भलाई है। अल्लाह ताला हम तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन।